हूँ मेरा बाप मेहमान। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी और इस तरह इसको पोस्ट करने का सोचूँगी। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं ईद के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और इसकी पहले अच्छी खासी थोड़ी समझ लूँगी। अभी तो मुझे व्लॉगिंग का भी नहीं पता कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। मेरी वीडियो जिस तरह भी इसको एक समझ ले कि मैं एक छोटा सा मैसेज भेज रही हूँ। आप इस मैसेज को जितना हो सके, आज लैलतुल कद्र की रात है, इस मैसेज को जितना हो सके मेरी आप लोगों से अपील है कि इस मैसेज को पहुंचाएं और औरत की इज्जत करना जाने। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है, सिर्फ घर की औरत औरत नहीं होती, बाहर की औरत भी औरत होती है। उसकी इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो बाहर निकल के काम कर रही है तो शौक से नहीं कर रही, कुछ मजबूरियां भी करवाती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करवाती है। यार, एक बंदी है, तुम्हें कितनी दफ़ा इंटरव्यू देगी, कितनी दफ़ा हर जगह जा जा के बोलेगी कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, और कोई रिलेशनशिप नहीं है। और जिस बंदे को वो अपना भाई बोल रही है उसका निकाह भी हो गया है, निकाह के बाद रुखसती भी हो गई है और उसकी बीवी भी है। लेकिन नहीं, तुम जैसी जाहिल आवाम को ये बात नहीं समझ आनी। तुम लोगों ने उसके सर पे गाली चढ़ा दी है। अब वो कहीं पे भी जाएगी तुम लोग उससे यही सवाल करते हो, डकी का है? समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑब्वियसली मैं रुमैसा खान की बात कर रही हूँ और डकी भाई की बात कर रही हूँ। यार, तुम दोनों ने उनका जीना हराम क्यों करके रखा है? यार, वो लोग फेमस है, थोड़ा सा लिहाज मुरव्वत उनकी है ना, कैमरे के बाद की भी जिंदगी है। कुछ बच्चियां इन प्रेशर्स तुम लोगों की वजह से, कुछ लोगों के घर में पाबंदियां लग जाती है, कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। तुम लोगों ने सिर्फ गाली चढ़ाना नहीं है, रिश्ते जोड़ना नहीं जाने। कांच की तरह नाजुक होते हैं। किसी की बेटी पे आज गाली चढ़ा रहे हो ना, तो याद रखना कल तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारा भी बेटा है, उस पे भी चढ़ेगी। फिर अपनी औलाद पे नहीं करना कि ये ऐसी ये वैसा। तुम ऐसे थे तो तुम्हारी औलाद पे ये होगा। ये आज जो तुम कमेंट्स में आके इस तरह लिख देते हो ना कि ये, तो भाई ये सब, ये लिखा हुआ जो है ना, ये आगे चल के आता है सामने और ये आएगा। अल्लाह ताला ने मकाफाते अमल रखा है और ये ज़रूर आएगा। आज लैलतुल कद्र की रात है, अपने लिए थोड़ी सी दुआएं कर लो और जिस पे गाली चढ़ाई है ना उसके लिए भी मगफिरत की दुआ करो, उसकी इज्जत करो। 95% लोग उसको क्या क्या बोलते। कभी सोचा है कि वो ऑन द स्क्रीन तुम लोग के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग बन के जैसे आ रही है, बैक कैमरा वो कैसी है? हर पॉडकास्ट में जा रही है, वो एक ही बात बोल रही है कि मुझसे एक ही सवाल होता है, जबकि लोगों को वो सवाल के जवाब दे दे के थक गई है। लेकिन ये पब्लिक को नहीं समझना। औरत का मजाक बना के रख दिया। सही बोलते हैं सब, औरत की इज्जत एक औरत भी नहीं कर सकती है। मेरी अम्मी कहती थी कि औरत एक कफन है और वो सफेद कफन है, जैसे उस पर दाग लग जाए ना तो दोबारा साफ नहीं होता, क्योंकि कफन को तो हम डायरेक्ट जमीन में गाड़ देते, उसको धोकर दोबारा चढ़ाते थोड़ी है, वो तो बस गाड़ ही देते हैं ना। ऐसी औरत है। मेरी ये दुआ है रुमैसा के साथ
कि वो जितनी सक्सेस हासिल कर रही है ना, उससे ज़्यादा वो सक्सेसफुल हासिल कर। और डकी भाई, आपसे अपील करती हूँ मैं, प्लीज़, अगर आप उसे बहन मानते हैं, आप देखिए मुझसे ज़्यादा फेमस हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे व्लॉगिंग का वी भी नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ, प्लीज़, जो मैंने देखा है ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के, रुमैसा, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कहूँगी, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। और डकी भाई, प्लीज़, ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है, आगे इससे बुरा भी हो सकता है इसका अंजाम। प्लीज़, आप लोग एक एक स्टैंड लीजिए कि आपके नाम से ये जो पिक्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, इस पे लीगल एक्शन लें। जितने भी पेजेस बन रही है, जो हराम की कमाई ये लोग कमा रहे हैं ना, ये बंद करवा दें। इनके ये पेजेस जब बंद हो जाएंगे ना, रिपोर्ट हो जाएंगे, जब इनके लिए कोई एक्शन लिया जाएंगे ना, इनकी सब समझ आ जाएगी। ऐसे इन लोग को समझ नहीं आई, ऐसे ये औरत को बिल्कुल बदनाम करके छोड़ेंगे, बिल्कुल ही बदनाम। मतलब औरत जात कुछ है ही नहीं इनके लिए, अल्लाह ने कुछ फरमाया ही नहीं है औरत जात के बारे में। यकीन माने, जब से मैंने खुद कुछ देखा है, मेरी अंदर से रूह कांप रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ आ रही है सारी बातें। आप लोगों ने तो बस एक मजाक समझ के रख लिया है। कुछ लोगों के लिए तो औरत बस एक खिलौना है, और कुछ लोगों के लिए घर वाली की ना काम वाली बाई बन चुकी है औरत। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर औरत अगर अपने पर्दे में रहकर भी कुछ करेगी तो वो करेगी, और किसी को हक नहीं है उसे बदकिरदार करेगा, और किसी को हक नहीं कि उसकी पिक्स का, उसकी वीडियोस का इस तरह गलत यूज़ करने का। और अगर कोई करेगा तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। जितनी हराम की ये कमाइयाँ तुम लोग कमा रहे हो ना, ये तुम लोगों के फ़ैन पेजेस बना बना के जो तुम लोग दिखा रहे हो कि फ़ैन पेजेस, लेकिन फ़ैन पेजेस पे भी तुम लोग की इतने हराम की कमाई जो आती है, ये तुम लोग को सब पता चलेगी, सब पता चलेगी, तुम लोग याद रखना। अल्लाह देख रहा है और अल्लाह दिखाएगा, और बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब वो पड़ेगी ना तो तुम लोग कांप जाओगे। मैं तुम लोग को इतना बोलूँगी कि इस बच्चे की जितनी भी पिक्चर्स जो मैंने देखी है, मैं तुम लोग को नहीं शो करूँगी, हटा दो। बहुत प्यार से बोल रही हूँ, हटा दो। लीगल एक्शन लेने से पहले हटा दो। लेकिन अगर मुझसे डकी भाई या रुमैसा का कांटेक्ट होगा तो मैं उन दोनों को ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही बेगैरत किस्म के लोग हो तुम लोग। और इस मैसेज को आज जल्द से जल्द जितना हो सके लोगों को पहुँचाओ। अल्लाह हाफिज़। और औरत की इज़्ज़त करना सीखो।